काशीपुर में शहरी विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सीएम धामी रजत जयंती पर शहरी विकास सम्मेलन सुबह 11:50 पर विधानसभा सत्र में लेंगे हिस्सा। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन सुबह 11 बजे शुरू होगी सत्र की कार्रवाई। सरकार के मंत्री और अपने विभागों का रखेंगे लेखा जोखा। भविष्य की रोड मैप पर की जाएगी चर्चा। चौखुटिया में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पदयात्रा। देहरादून निकली पदयात्रा पर सीएम धामी ने संज्ञान लिया। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए आदेश। 50 बेड का आधुनिक उप जिला चिकित्सालय बनेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां काशीपुर में शहरी विकास सम्मेलन में सीएम धामी वहां पर पहुंचे। ऐसे में रजत जयंती पर शहरी विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया। पंचम विधानसभा का वर्ष 2025 का ये विशेष सत्र था। सुबह 11:50 से विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने वाले हैं। बल्कि रोजगार और स्वरोजगार के भी अनगिनत अवसर भी सृजित किए गए हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए भारत को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से आज देश के अंदर लाखों शहरों, कस्बों और नगरों में साफ सफाई की एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है। अमृत योजना के द्वारा शहरी बुनियादी ढांचे जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, हरित स्थानों को सशक्त किया गया है। स्मार्ट मिशन द्वारा शहरी विकास को तकनीकी और नागरिक सुविधाओं के साथ जोड़ते हुए एक आदर्श नगर विकास का मॉडल प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाखों गरीब परिवारों को अपने खुद के पक्के घर प्राप्त हुए हैं। जिनका सपना हुआ करता था पक्का घर का, उनका सपना साकार करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में साकार हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से उत्तराखंड के विकास को भी एक नई दिशा देने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। जहां एक और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नगर में ठोस कचरा प्रबंधन, सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है, वहीं स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, खुले में शौच मुक्त अभियान और लीगेसी वेस्ट प्रबंधन जैसी विभिन्न जल कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को सुलभ सुविधाएं स्वास्थ्य की उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार 82.5 करोड़ रुपए की लागत से 52 स्थानीय निकायों में 115 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें से लगभग 40 केंद्रों का शुभारंभ भी हो चुका है, संचालन भी प्रारंभ हो गया है, जबकि आगामी 1 माह के भीतर सभी केंद्रों पर ये सुविधाएं प्रारंभ कर दी जाएंगी। हमने एक और जहां राज्य में निराश्रित गोवंश को आश्रय देने के उद्देश्य से आश्रय योजना प्रारंभ की है, वहीं स्थानीय निकायों में श्वानों की बढ़ती हुई संख्या की रोकथाम हेतु एनिमल बर्थ कंट्रोल योजना की शुरुआत भी की है। हम प्रत्येक नगर निकाय में रजत जयंती पार्कों का निर्माण करा रहे हैं, जिसमें से अब तक 57 पार्कों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर अपने प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी बनाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं कि हमारा राज्य अग्रणी राज्य बने, हमारा राज्य आदर्श राज्य बने। हमारी राज्य सरकार जहां एक और प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, खेल, हवाई कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में अनेक सार्थक प्रयास इस क्षेत्र में किए जा रहे हैं। वहीं लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से विकसित भारत एवं विकसित उत्तराखंड बनाने के स्वप्न को साकार करने की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है।
हम राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। एक और जहां एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से हमारे पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाने का भी काम कर रहे हैं। इसके साथ ही स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से हम स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का भी बृहत कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। इन योजनाओं से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन और कृषि के क्षेत्र में नई नई संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आप सबको पता है, विभिन्न चुनौतियों के बावजूद विगत 4 वर्षों में हमारे प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई देती है। यह हम सभी के लिए बड़े गर्व का विषय है कि नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए 2023 और 24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग्स में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त भी हुई है। इसके साथ ही हमने बेरोजगारी दर में भी 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। हम केदारखंड, चारधाम की भांति ही मानसखंड के पौराणिक मंदिरों के पुनरुत्थान और सौंदर्यीकरण के लिए भी संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने जहां एक और काशीपुर के चैती मंदिर को भी मानसखंड कॉरिडोर का हिस्सा बनाया है। हमारे जो पहले चरण में 48 मंदिरों की एक सूची बनाई है, उस सूची में हमने यहाँ का बहुत पौराणिक, बहुत मान्यता, बहुत श्रद्धा आस्था का स्थान चैती को भी इस कॉरिडोर में शामिल किया है। वहीं हम यहाँ के विभिन्न प्राचीन मंदिरों, शिवालयों के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काशीपुर के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हम जहां एक और काशीपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करा रहे हैं, वहीं ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत आधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी करा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर सर्जित करने एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से 1100 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक हब परियोजना एवं 100 करोड़ की लागत से अरोमा पार्क परियोजना भी संचालित की जा रही है। भाइयों बहन, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ यहाँ के अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित करने के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। हमने जहाँ प्रदेश में एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, वहीं दंगा रोधी कानून को लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी जिहादी मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है। इतना ही नहीं, हमने जहां एक और राज्य में समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर सभी नागरिकों के लिए समान कानून की स्थापना की है, वहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज राज्य के 26,000 से भी अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, प्रदेश में संचालित हो रहे अवैध मदरसों के आड़ में बच्चों को गुमराह करने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, लेकिन हमने ऐसे मदरसों पर कार्रवाई करते हुए 250 से अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को सील करने का कार्य भी किया है। आप सभी जानते हैं, कुछ लोग वेश बदलकर छद्म वेश धारण करके सनातन धर्म को
जो बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा था। लेकिन मैंने साफ कहा कि जो भी सनातन धर्म को बदनाम करेगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए हमने प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी अभियान चलाकर ऐसे पाखंडियों पर कड़ी कार्रवाई की है। इसके साथ ही अब हमने प्रदेश में मदरसा बोर्ड को भी खत्म कर दिया है, जिसके पूरी तरह से लागू होने के बाद 1 जुलाई 2026 से हमारे प्रदेश में वे मदरसे बंद हो जाएंगे जिनमें हमारे सरकारी बोर्ड का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही हम राज्य में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। हमने जहां एक और IAS, PCS अफसरों सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की है, जिन्होंने अपने दायित्वों के निर्वहन में ढिलाई बरती है, जिन्होंने ठीक प्रकार से काम नहीं किया है। पिछले 4 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी किया है। काशीपुर में शहरी विकास सम्मेलन में मुख्यमंत्री धामी पहुंचे। ऐसे में रजत जयंती पर शहरी विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया। पंचम विधानसभा का वर्ष 2025 का ये विशेष सत्र है। ऐसे में सुबह 11:50 पर विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिस्सा लेने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। 25 साल पूरे हो चुके हैं उत्तराखंड को और इसको लेकर रजत जयंती भी मनाई जा रही है। फिलहाल विशेष सत्र का आयोजन किया गया और इसके बाद आज सुबह 11:50 पर विधानसभा सत्र में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। तो काशीपुर में शहरी विकास सम्मेलन का आयोजन, शहरी विकास सम्मेलन में मुख्यमंत्री धामी की मौजूदगी भी आपको नजर आएगी। रजत जयंती पर शहरी विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया है और ऐसे में पंचम विधानसभा का वर्ष 2025 का ये विशेष सत्र होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन ऐसे में सुबह 11 बजे शुरू होगी सत्र की कार्रवाई। सरकार के मंत्री अपने विभागों का यहां पर लेखा जोखा पेश करने वाले हैं। इसके अलावा भविष्य के रोड मैप पर भी बातचीत की जाएगी, चर्चा होगी। उत्तराखंड की क्या उपलब्धि रही है 25 सालों में, उस पर भी आज चर्चा होने वाली है। पहले दिन कानून व्यवस्था और बेलगाम अधिकारियों को लेकर कई सवाल संसद में उठते हुए नजर आए थे। ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री भी विपक्ष के सवालों का जवाब वहां पर देते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। जहां विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे से सत्र की जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। ऐसे में सरकार के जो मंत्री हैं वो अपने विभागों का लेखा जोखा रखेंगे। भविष्य के रोड मैप पर भी आज चर्चा होगी। ऐसे में उत्तराखंड की क्या उपलब्धि रही उस पर बातचीत संभव। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 2 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित करने पर विपक्ष नाखुश नजर आ रहा है। आपको बता दें कि विपक्ष का कहना है कि उनकी बातें रखने के लिए ये 2 दिन के विशेष सत्र की अवधि कम है, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि प्रदेश की प्रगति के लिए आयोजित किए जाने वाले सत्रों को लेकर जनता जनप्रतिनिधियों से उम्मीद रखती है कि उनकी जो समस्याएं हैं उन पर सत्रों के दौरान बातचीत हो और ऐसे में विपक्ष इस पर विफल नजर आता है। देखिए, ऐसा है, सुबह की खूबसूरती का एहसास उसी को होता है जो वक्त पर जाग जाए, और विपक्ष कभी भी वक्त पर जाग नहीं रहा है कि उत्तराखंड की प्रगति के लिए जो ये सत्र आहूत किए जाते हैं उसमें हमारी वो जनता जो हमें जिताकर सत्ता में वो एक दृष्टि रखती है कि हमारे से जुड़े सवालों का जवाब इस सत्र में दिया जाएगा। जनप्रतिनिधि हमारी बात को सत्र के दौरान रखेंगे। लेकिन अगर आप पूरा देखें जो विपक्ष का लगातार कार्य रहा है तो गैरसैंण में भी जब सत्र आहूत किया गया, मार टेबल तोड़ी गई, बेल पे जाके उछलना शुरू कर दिया उन्होंने, बेल के अंदर घुसने का कार्य किया। विधानसभा सत्र जब होता है गैरसैंण में तो ये वहां पे रजाई और कंबल लेके सोने के लिए जाते हैं। तो इनको ये जवाबदेही देनी चाहिए कि जब समय सीमा तय 1-1 हफ्ते की जाती है, 10-10 दिन की जाती है, तो उस समय क्या आप जनप्रतिनिधि का दायित्व निभा पाते हैं?
चार धामों की भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में शीघ्र ही पांचवें धाम सैन्य धाम की स्थापना भी होने वाली है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि उत्तराखंड जिस प्रकार से तीर्थों की भूमि है, उसी तरह वीरों की भी भूमि है। प्रदेश के औसत हर घर और परिवार से एक नौजवान सेना में शामिल होकर देश की सेवा, सीमा पर तैनात होकर मातृभूमि की रक्षा करता है। ऐसे वीर जवानों जो कि मातृभूमि की सेवा रक्षा के लिए बलिदान होते हैं, उनको स्मरण रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन कर सैन्य धाम की स्थापना का संकल्प पूरा होने जा रहा है। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का गैरसैंण को लेकर बड़ा बयान सामने आया। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उस समय मैंने ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था और 25,000 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। वहां का डेवलपमेंट हो सके, हमें वहां विधानसभा का विधिवत सत्र करना चाहिए। सरकारी को गैरसैंण में सत्र चलाने का ध्यान सरकार को रखना चाहिए। कि श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल में ये प्रश्न है कि क्या खोया क्या पाया, इन 25 वर्षों में राज्य किस दशा और किस दिशा में गया, ये सब सवाल हैं। और निश्चित रूप से कोई संशय नहीं है, इसको स्वीकार करना चाहिए सरकार ने कि श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल में एक लक्ष्य निर्धारित किया गया। जो मुद्दा था राज्य निर्माण के पीछे, जो अवधारणा थी, पलायन मुद्दा था, बेरोजगारी मुद्दा था, शिक्षा, बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की दरकार और असंतुलित विकास, अवस्थापना नहीं, तो इन मुद्दों को उस सरकार ने श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हुई। औद्योगिक जाल, उद्योगों का जाल बुना, चाहे पन्नगर हो, चाहे सलाकुई हो, चाहे भादराबाद हो, चाहे कोटद्वार हो, तो और लाखों नौजवानों को रोजगार मिला। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का गैरसैंण को लेकर बड़ा बयान सामने आया। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उस समय मैंने ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था और 25,000 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। वहां का डेवलपमेंट हो सके, हमें वहां विधानसभा का विधिवत सत्र करना चाहिए। सरकार को गैरसैंण में सत्र चलाने पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मैंने कहा ना कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया गया है और आपको याद होगा मैंने 25,000 करोड़ रुपए की उस समय घोषणा की थी कि राज्य की राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए, तो उसके पर चारों तरफ हमको डेवलपमेंट की ज़रूरत है। फिलहाल ग्रीष्मकालीन राजधानी वहाँ पर है, तो हमको वहाँ पर विधानसभा के सत्र ये विधिवत चलाना चाहिए। और हमने उस समय ये भी कहा था कि हम इसको ई विधानसभा बनाएंगे, क्योंकि जब विधानसभा शिफ्ट होती है तो कई बार उसके ओर हमारा ध्यान नहीं जा पाता है। सैकड़ों करोड़ रुपया फाइल को लाने ले जाने में खर्च होता है और इसलिए ई विधानसभा की घोषणा की थी। उस समय उस सबका आगमन भी किया था कि लगभग 27 करोड़ रुपये उस पर खर्चा आ रहा था, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं था। तो हमको उस ओर जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। खैर, खबर अब टिहरी से है, जहां जिलाधिकारी नितिका खंडेवाल ने स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। जिले को स्वच्छ और सुंदर कैसे बनाए, इसको लेकर जिलाधिकारी ने सभागार में नगर पालिका, नगर पंचायतों की बैठक बुलाकर स्वच्छता के विषय पर जानकारी दी गई। ऐसे में जिलाधिकारी ने बताया कि अपने वार्ड सभासद को अपने अपने क्षेत्र में साफ सफाई रखने के साथ ही जो सबसे सुंदर अपनी कॉलोनी को साफ सफाई के मामले में रखेगा, उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा। टिहरी जिलाधिकारी गढ़वाल नितिका खंडेवाल ने नई टिहरी में जिला विकास प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उस दौरान जिलाधिकारी ने हनुमान चौक के समीप सुमन पार्क के सौंदर्यीकरण को लेकर किए जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने निर्माण सामग्री की जानकारी लेते हुए संबंधित कार्यों में प्रगति लाते हुए 9 नवंबर तक कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही जिला अस्पताल बौराड़ी में बनाए जा रहे मदर फीडिंग रूम के कार्यों का भी निरीक्षण करा। साथ ही फीडिंग रूम में फर्नीचर, पर्दे आदि लगाए जाने को लेकर भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए।
चौखुटिया के लोगों की देहरादून पदयात्रा बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ पदयात्रा निकल रही है। ऐसे में देहरादून पहुंची चौखुटिया के लोगों की पदयात्रा, जहां जोगीबाला में प्रदर्शन कर रहे लोगों की गिरफ्तारी की गई। यूकेडी के भी तमाम नेताओं की गिरफ्तारी वहां पर की गई। ऐसे में विधानसभा के बाहर धरने की तैयारी में प्रदर्शनकारी थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। देहरादून अब चौखुटिया पहुंच चुकी है। ऐसे में जोगीबाल में प्रदर्शन कर रहे लोगों की गिरफ्तारी की गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रदर्शन की वो तस्वीरें हैं। ऐसे में यूकेडी के जो नेता थे उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी। तो वहीं चौखुटिया में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पदयात्रा निकाली जा रही है। ऐसे में देहरादून ये पदयात्रा पहुंच चुकी, इसका बड़ा असर नजर आया। पदयात्रा पर सीएम धामी ने संज्ञान लिया है। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए आदेश जारी किए गए हैं। 50 बेड का आधुनिक उप जिला चिकित्सालय बनाने का आदेश जारी किया गया। इसके अलावा डिजिटल एक्सरे मशीन उपलब्ध कराने की घोषणा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से की गई। निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी कृषक विपणन परिषद को है। ऐसे में चौखुटिया की स्वास्थ्य सेवाओं में अब बड़ा सुधार होगा। मुख्यमंत्री की ओर से ये घोषणा की गई। तो चौखुटिया की पदयात्रा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है। ऐसे में उन्होंने तमाम निर्देश जारी किए हैं। तो देहरादून अब निकली थी पदयात्रा और इसका बड़ा असर सामने आया।